कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो आप लोगों का कल पटवारी का जो एग्जाम हुआ होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर पे बात करूंगा और इसके अलावा कोई भी बात नहीं, ठीक है। क्योंकि जो आप लोग समझ रहे हैं, मैं मतलब जो पेपर था, जिस तरीके के पेपर आया था, उसमें जो आपका एनालिसिस है और जो मेरा एनालिसिस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों, कल आप लोगों ने पेपर दिया होगा, आप लोगों ने महसूस किया होगा, सिर्फ पेपर पे बात चलेगी, ठीक है। जो महसूस किया होगा आपने, कहीं ना कहीं आपने एक चीज नोट की होगी, पेपर का स्तर बहुत ज्यादा चेंज हो गया सडनली, ठीक है। और वो स्तर चेंज होने का कारण भी है क्योंकि पिछली बार का जो पेपर था वो बहुत हल्के लेवल का था। अब आपको रेयरली ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे इस पेपर में जो 80 को क्रॉस कर पाए, मतलब होंगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं होगा, लेकिन बहुत मतलब आप मान के चलना कि लिमिटेड छात्र होंगे। और अधिकांश जो छात्र होंगे उनका जो स्कोर इसमें रहा होगा 70 के अराउंड रहा होगा, यानी 65 से 70 के मिड में बहुत छात्र होंगे इसमें, 65 से 75 के बीच में। तो जहां तक जो पेपर है जिस तरीके का है उस पर भी मैं बात करूंगा कि आखिर इसकी जो अंतिम कट ऑफ है वो किस रेंज तक जा सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। और क्योंकि इसके बाद तुरंत आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर 5 मार्च को प्रस्तावित है, तो उसके लिए समय बहुत कम बचा है। इसके लिए अब आपकी जो, क्योंकि साइंस की क्लासेज हैं बच्चों, क्योंकि साइंस और कंप्यूटर, बाकी उत्तराखंड का आपने पढ़ा हुआ है, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस पेपर के आधार पे आप कनिष्ठ सहायक के पेपर के लिए अपनी स्ट्रेटेजी को मत बदल देना, क्योंकि ये पेपर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, स्नातक स्तरीय परीक्षा है और आपका कनिष्ठ सहायक का 12वीं की परीक्षा है, 12वीं के लेवल की। तो वो वहीं तक का अपना सोचना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार जीएस इस लेवल की पूछ दी, अभी से हम इतनी डीप क्लासेस पढ़े। हाँ, आपका आरओ, एआरओ, आपका लोअर पीसीएस, आपका अपर पीसीएस, उस लेवल के जो पेपर होंगे उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे और इससे भी हार्ड क्वेश्चन आने की अब पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि पैटर्न कहीं ना कहीं अब आप देखना पेपर का अपने आप में पहले से बेहतर हो जाएगा, पहले से कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आएंगे और ये आपने कल महसूस भी किया होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद करता हूं कि कुछ बच्चों का, कुछ क्या अधिकांश छात्रों का पेपर अच्छा हुआ होगा। एक हल्का सा नजर देख लेते हैं आंसर की। तो आप लोगों ने विभिन्न माध्यमों से मिला ही लिया होगा, इंटरनेट वगैरह में सर्च करने, क्योंकि मैं कल था नहीं यहाँ पे अवेलेबल, इसलिए मैं कल आपका पेपर एनालिसिस नहीं कर सका। आज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सेट सी है मेरे पास, आप लोग देखना, उसके बाद हम इस पेपर पे पूरा बात करेंगे क्या है कैसा है। पहला क्वेश्चन देखा सेट सी, ठीक है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कर्ता ने कर्म को करण से यानी हथियार का प्रयोग किया है, तो करण कारक, ठीक है। आप जानते हैं इसमें उल्टे बांस बरेली का अर्थ होता है जैसा हमने करना चाहिए उसका एंटी कर रहे हैं, यानी विपरीत कार्य करना, ठीक। इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है, बहुत बार मैंने आपको टेस्ट पेपर में भी ये चीज बताई थी कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं कौन सी है, नहीं वाली कौन सा है, ये मराठी हो गया, ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है, मैं हमेशा यही कहता है आपको, जब मैंने कहा पर्यायवाची विलोम, हमें इस बार विलोम नहीं है, कनिष्ठ सहायक में विलोम होंगे, देखना। मैंने क्या कहा, पर्यायवाची वगैरह ऐसे शब्दों के पढ़ने चाहिए जो बहुत हाईलाइटेड हैं। चंद्रमा है, सूर्य है, सोना है, इसके अलावा आग है, समुद्र है, या इस टाइप के कुछ फल हैं, कुछ अपने आप का फ्लावर हैं, इसके अलावा कुछ नदियां हैं। इन चीजों के हमेशा पर्यायवाची, कुछ भगवानों के नाम हैं, इन चीजों के हमेशा पर्यायवाची पढ़ने चाहिए। इसके इतर अगर कोई चीज आती है तो फिर आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची अर्क नहीं होता बच्चों, बाकी सोम, मयंक और राकेश होता है। अन्वीक्षण शब्द से सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। अनु प्लस ईक्षण यानी अपने आप में यण संधि, यह व र वाला याद होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट समझाए थे, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा, ये एक ही बहुत फेमस रहता है, कवियत्री, कवियत्री, कवयत्री, ये वो आप जानते हैं इसको, कवयित्री, सी ऑप्शन, ठीक। इनमें से कौन सा जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है। मैंने टेस्ट पेपर में आपको एक चीज बताई थी, जब मैं आपको क्वेश्चन देता था, मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चन दिया, दृश्य माध्यम कौन सा है, श्रव्य माध्यम कौन सा है। दृश्य श्रव्य यानी जिसको देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, वो है वीडियो कैसेट, ठीक है। उसको दिखता भी है, सुनाई भी देता है। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, लूसेंट में पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में यही मिलेगा आपको। अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई भी शत्रु ना हो, ठीक है। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी, नहीं, बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत हल्के ऑप्शन इसमें दिए थे। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र और श्रृंखला की कड़ियां, ये फेमस है उनकी जो रचनाएं हैं। और एक जो रचना है साहित्य का श्रेय प्रेम प्रेय, ये उनकी नहीं है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ की संरचना होगी ज प्लस य, यानी ऑप्शन नंबर सी। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है, ए जो है संयुक्त स्वर होता है। 5 होते हैं, कितने होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, ए को संयुक्त स्वर माना जाता है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, टेस्ट पेपर का ही क्वेश्चन आया है, बादल राग किसकी रचना है लिखा था उसमें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। अब ये इस टाइप के जो शब्द होते हैं, मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा हट के चीजें होती है अपने आप में, कहीं ना कहीं ये महसूस किया जाता है कि यार इस टाइप के शब्द कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो आवेश जो है इसका अर्थ नहीं होता। बाकी बुलावा,
वेतन और चाय। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, ये बहुतों का गलत हुआ होगा, बहुतों ने छोड़ा होगा। इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अर्णव नहीं है बच्चों इसमें, ठीक है। हरिया हरकुलिस की हैरानी बहुत फेमस क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी बचपन से ही पढ़ते आए हुए इनके बारे में। सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं की जाती, ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस रहता है, ठीक है। परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, सबके सबके अपने आप में सरकारी पत्र। अनुस्मारक यानी रिमाइंडर भेजते हैं, ठीक है। अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करती है सरकार। इसके अलावा परिपत्र जो सर्कुलेट होता है, सर्कुलर निकालता है, वो सूची पत्र इसमें नहीं आता है, ठीक। हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है, एक ही हिंदी में पार्श्विक व्यंजन माना जाता है, उसको माना जाता है ल, ठीक है। अब देखिए काव्य कीर्ति आवाज भी एक जगह के रचयिता कौन है, मंगलेश डबराल। आवाज भी एक जगह है, ये भी आपका मैंने बताया हुआ होगा, मंगलेश डबराल जी के उसमें देखना। यानी हिंदी साहित्य के जितने क्वेश्चन हैं सबके सब आपको क्रैश कोर्स के अंदर से मिल जाएंगे। इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली कौन सी नहीं है, खसपरिजिया जो है, मतलब ठीक है, खसपरिजिया बोली है। नागपुरिया वगैरह ये कहां बोले जाते हैं, गढ़वाल के क्षेत्र में बोले जाते हैं। अब देखना इस 20 नंबर के अगर पेपर को देखोगे, कंप्लीट पेपर के बाद देखने के बाद जो आप एनालिसिस करोगे, इसमें कम से कम 15 नंबर आपके मिनिमम आने चाहिए, 15 से 17 नंबर। अगर आप 2-3 क्वेश्चन अगर छोड़ भी दो, 2-3 क्वेश्चन कौन सा छोड़ सकते हो, चलो तलब का क्वेश्चन कई लोगों का गलत हो गया होगा, तलब वाला नहीं आया होगा, ठीक है। कई बच्चों को इसके अलावा हिंदी में पार्श्विक व्यंजन हो सकता है कि 50% बच्चे इसको नहीं कर पाए हो। बाकी इसके अलावा हिंदी में टफ होने लायक क्वेश्चन मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, जो तैयारी करता है उन बच्चों के लिए कोई भी नहीं है। तो मिनिमम आपको यहां पर जो सेलेक्टेड होंगे 17-18 नंबर होने चाहिए आपके एग्जैक्टली सही, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे, एक अनुमान बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग जिलों के हिसाब से ये पद आवंटित किए गए हैं। जिले स्तर पे कट ऑफ बननी है तो हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कहानी हो सकती है, लेकिन जो एक बेसिक जो अपना मार्क्स होने चाहिए आपके, वो कितने होने चाहिए, वो मैं आपको एक आइडिया आपको बताता हूं, ठीक है। ये हिंदी हो गया। इसके बाद इसमें बच्चों सेकंड पोर्शन जो दिया है वो कौन सा दिया है, पार्ट 2 सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का दिया है, ठीक है। पहला देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का 2 किसके अंतर्गत आप लोग क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता उस पर प्रतिबंध। कभी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि आदमी को कुछ भी बोलने का मतलब एक प्रकार से हक है, अपनी चीज को एक्सप्रेस करने का, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है। अब आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे किसी को गालियां दोगे, कहीं भड़काऊ भाषण दोगे, कहीं उसको गलत तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करोगे, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो शिष्टाचार, सदाचार और लोक व्यवस्था के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग सकता है, जबकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के मामले में इसका आंसर ये होगा, ठीक है। यानी इसका आंसर होगा सी। अनुच्छेद 338 संबंधित है, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका एक 23वां क्वेश्चन, थोड़ा सा अपने आप में अलग क्वेश्चन है, ठीक है। जो इसमें सेट सी में 23वां जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें किस आधार पे दिया है आप लोगों को अगर पता होगा तो मुझे भी बता देना, ठीक है। इसने ये पूछा है कि रिलेशन किस तरीके से होगा 16 और इसका क्या होगा, ठीक है। 112 लोग बता रहे हैं, लेकिन ये किस आधार पे हो रहा है। देखो अगर ये होता तो इसका आंसर 12 पंचे 60, 16 पंचे, इसका होना चाहिए 80 के आसपास आंसर। इस तरीके से एक लॉजिक बनता है, लेकिन इसमें 80 ऑप्शन नहीं है। कई लोग इसका 112 बता रहे हैं। अब 112 हो सकता है कि इस आधार पे हो कि 12 से इसने किससे इंटू किया है, 5 से। हो सकता है कि ये ऐसा नंबर पकड़े जो अपने आप में कौन सा हो, ऑड नंबर हो। तो ऑड नंबर 5 से ऊपर कौन सा ऑड नंबर आता है, 6 नहीं आएगा तो 7 नंबर है। तो 12 और 7 कितना होता है, 100 अपने आप में 12, ठीक है। हो सकता है कि इस आधार पे 112 बता रहे हो, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे भी डाउट है। तो फिलहाल अगर आप इसको स्टार कर देना, 112 ही इसको मानते हो, ये कुछ भी इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। 112 ही अगर फिलहाल मानते हो तो देख लेना। अगला देखो, 6 मित्र ABCD तथा EF एक वृत्त में हैं और केंद्र की ओर अगल बगल बैठे। सिंपल से थे तो 3-4 गोले बनाने थे, जैसी कंडीशन कहता हूं वैसी करनी थी। इसका आंसर होगा डी, ठीक है। मतलब अपने आप में ऑप्शन नंबर सी। निम्न आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं, इनमें से कोई भी त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको त्रिभुज काउंटिंग में कराया था। मैंने क्या कहा था, नॉर्मल सा अगर ये होगा तो इसमें 8 हो जाएंगे। पहले ही कहा था कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। जब इसमें अपने आप में 8 हो जा रहे हैं तो आपको खुद ही बताइए, 8 इसमें, 8 इसमें, 16, 8 इसमें, कितने 24। उसके बाद जब ये दो आपस में मिलेंगे, दो तो यहीं पे एक्स्ट्रा बन गए ना, 26 तो यही होगी। तो वैसे ऑप्शन है ही नहीं उससे ऊपर, तो इनमें से कोई नहीं। गणितीय चिन्हों का सही संयोजन करके इसमें बनाना था, ये ऑप्शन नंबर बी है। इसको आप लोगों ने कर लिया होगा, चेक कर लिया होगा। दिए गए कथन में कौन सा निष्कर्ष और तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कुछ खिलाड़ी गायक हैं, सभी गायक लंबे हैं। निष्कर्ष, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, सभी खिलाड़ी लंबे। इसका आंसर, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा होगा। इसका आंसर केवल एक इसमें संभावित है, ठीक है। इसमें ये रीजनिंग है, संभावित है कि इसमें आंसर केवल एक होगा।
किसने कहा था कि राज्य के नीति निरूपक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना जाता है? ग्रेनविल ऑस्टिन जी ने। ठीक है, अगला देखो, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे बच्चों, जिन्होंने राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्र प्रमुख या उपराष्ट्र प्रमुख शब्दों को क्या किया था? रिमूव किया गया था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे, ध्यान रखना। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में है। अकबर के शासनकाल में आमिल जो होता था परगना अधिकारी होता था। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनाया गया था। कुका आंदोलन राम सिंह कुका के द्वारा चलाया गया था। अल हिलाल मोहम्मद क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद का समाचार पत्र था। वायुमंडल के सबसे बाहरी परत को बहिर्मंडल बोलते हैं। मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि इसके आंसर देखना, जेट स्ट्रीम जो कि भारत के अपने आप में उत्तरी भाग से चलती है इस तरीके से। ठीक है, अभी कभी कभी शिफ्ट होती है तो मानसून प्रभावित होता है। एल नीनो एक इफेक्ट होता है, ये प्रशांत महासागर जो अटलांटिक महासागर का जो इलाका है वहां पे आप लोग देखना, आपको अभी तो खैर उतना आइडिया होगा नहीं, जो पैसिफिक ओशन आपको बता दूं, चिले या चिले का जो तट है, चिले के पास कौन सा है? मेरे ख्याल से कोलंबिया है, कोलंबिया नहीं, वहां पे क्या होता है? इक्वेडोर। हाँ, इक्वेडोर के पास क्या होता है? जो समुद्र है वहां पे, वो पानी अपने आप पे कभी टेम्परेचर की वजह से, पानी गर्म पानी ठंडा, तो वहां के टेम्परेचर की वजह से वहां पर जो प्रेशर चेंज होता है उससे पूरा ऑस्ट्रेलिया होते हुए जो प्रशांत महासागर है वहां से इंडियन ओशन आते आते भारत में आने तक टेम्परेचर की जो सीरीज है, यानी प्रेशर की सीरीज जो चेंजेज हो जाती है, तो एल नीनो इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, मानसून से पहले हमेशा अखबारों में देखना, आप लोग पढ़ना, अखबार जो आर्टिकल पढ़ते होंगे संपादकीय वगैरह, वहां पे लिखा होता है एल नीनो का इफेक्ट रहा, मानसून इस बार ऐसा रहेगा, एल नीनो के इफेक्ट से मानसून ऐसा रहेगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, तापमान विभिन्नता, तापमान तो करता ही करता है बच्चों मानसून को प्रभावित, इसका आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, निम्नलिखित स्थानीय पवन में कौन सी आल्प्स की घाटी में बहती है? फन। ठीक है, जनगणना की वर्ष 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्र में कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? डुमका। ठीक है, निम्नलिखित में से कहां विश्व में कहुआ उत्पादन नहीं होता है? चिली में नहीं होगा, क्योंकि ब्राजील है, कोलंबिया, इक्वेडोर है, ये सबके सब कहां विश्वत रेखा के आसपास के इलाके हैं और इन्हीं क्षेत्रों में जो है बेसिकली कहुए का बहुत ज्यादा होता है उत्पादन होता है। एल्गोरिदम की एक प्रमुख विशेषता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा था मुझे, तो इसको मैं गिनित मान रहा। ठीक है, इसमें गिनित है इसमें। ठीक, हाई लेवल भाषा जो प्रोग्राम में लिखा जाता है उसका सोर्स प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण क्या है? जावा। ठीक है, अटल वायु वृद्धि योजना है, वरिष्ठ नागरिक से नाम से ही लग रहा है वो। ठीक, वायु अभ्युदय योजना। कोविड-19 महामारी के हालातों में कृषि ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन गिरा था, आप लोगों को पता होगा, लेकिन एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है वो अपने आप में अस्थिर रहा, ठीक रहा। 2023 में, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पे कौन आए थे, आपको कई बार बताया भी था मैंने, अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के थे। हाँ, इसके अलावा इस क्वेश्चन में 50वें क्वेश्चन में मुझे बहुत ज्यादा, कल जैसे ही मेरे पास पेपर आया, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इसी चीज का हुआ था। जो 36 मिनट की इससे पहले सेकंड क्लास कराई थी मैंने जीएस की, मैंने क्या किया था, उसके जीएस के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नोट किया था, लेकिन उसने जहां से मैं नोट कर रहा था, जहां से मैंने इसको सिलेक्ट किया था, वहां पे अदर चीजों का नहीं दिया था, पड्डुचेरी का ही उसने सबसे पहला दिया था कि कौन टॉप में रहा, पड्डुचेरी, यानी उसने स्टेट के नेम नहीं दिए थे। तो मैंने इसलिए क्वेश्चन लिखने के बाद आपको नहीं पढ़ाया, मैंने कहा स्टेट का पूछेगा, ये स्टेट का पूछेगा, मैंने कहा स्टेट का पूछेगा तो स्टेट की डिटेल तो अभी ढूंढ नहीं पाऊंगा, इतना टाइम है नहीं, उसको मैंने वहीं पे मिस कर दिया क्वेश्चन। और मुझे कल जैसे ही मुझे, अभी मैं आपको कहीं टेलीग्राम पे भेजूंगा वो पूरी लिस्ट, वहां पे ये क्वेश्चन था, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि ये क्वेश्चन मुझसे छूट गया और यही आया, और यही पहले भी हुआ था एक दिन, जो यूएनओ वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्या करें, अब यही किस्मत में होगा। अगला देखो, कौन सा टीम फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेली, आपको पता है फ्रांस और अर्जेंटीना। इसके अलावा नीरज चोपड़ा है, भाला फेंक, जुबलिन थ्रो से आप संबंधित हैं। मार्गरेट अलवाजी अगला है इसका आंसर, जिसमें 14वें राष्ट्रपति जो है अपने आप में जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट जो चुनाव लड़ रही थी। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखो, लास्ट करंट अफेयर में कराया होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव को हुबली में इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। ठीक है, अब जैसे उन्होंने हुबली में किया था और आज भी कोई ना कोई किसी चीज का उद्घाटन हो रहा है कर्नाटक में, उसको भी नोट कर लेना। ठीक, पशु रोग लंपी का प्रथम मामला संभावित है कि मेरे ख्याल से ओडिशा में आया था। अगला देखो, भारत की लोक लेखा समिति मित्र दार्शनिक और पत्र कैक का करती है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके अलावा किस में निर्णय दिया गया था कि भारतीय संविधान का भाग नहीं है, बेरोजगार वाले में, ये पहले की पॉलिटी में आपको मैंने कराए हुए हैं। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत, मेरे ख्याल से 100% पहुंच चुका है एफडीआई। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना। भारत के कपास के बाद कृषि आधारित सेकंड उद्योग कौन सा है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कपास के बाद या तो पटसन होगा या चीनी होगा। ठीक है, क्योंकि तेल और कपड़ा तो नहीं है, सॉरी पटसन नहीं, या तो कपड़ा या चीनी होगा,
इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा सा, आप इसको एक हिसाब से अगर चेक कर लेना क्या मिलता है, ठीक है। भारत वनस्पति तेल का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता व पहले नंबर का क्या बन चुका है, आयातक बन गया, ठीक है। ये आपके जीएस के क्वेश्चन थे। फिर तो उत्तराखंड तो उतनी ज्यादा वो थी नहीं। अनुसूचित जनजाति के लिए नानक मत्ता है, राष्ट्रपति ने साइन 28 अगस्त 2022 को किए थे। इसके अलावा दीक्षित आयोग ने गैरसैंण को राजधानी परमानेंट नहीं माना था। महिलाओं को 30% आरक्षण हो गया। गौरव सम्मान पुरस्कार की शुरुआत 2021 से होगी। जागरा को हाल ही में क्या किया, अपने आप में राजकीय मेला घोषित किया गया है। और 67वां क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, ठीक है। 67 में हो सकता है कि लाला इंद्रलाल हो या दर्शन लाल पांडे, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो मैं फिलहाल दर्शन लाल पांडे की ओर जाऊंगा, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में क्या बनाया गया था, अपने आप में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहां स्थापित की गई, देवस्थल में, बहुत बार बड़ा रखा है, लिक्विड टेलीस्कोप वाला, ठीक है। निम्न में उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, पौड़ी में, पुराना क्वेश्चन है, त्रिवेंद्र रावत जी के टाइम पे जब बीजेपी की सरकार थी वहां का क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था, एडवर्ड गार्नर। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरुदास हरसेवक दास, संभावित है कि ये होगा इसका आंसर, ठीक है। ये इसमें मैं श्योर नहीं हूं। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 22 सीट थी, तो कॉमन क्वेश्चन है। अब देखना, पहले तो मैं इसके बाद हिंदी के बाद के बाकी जो 40 क्वेश्चन है, इसमें बच्चों कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन है जो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, जिसमें पेन नहीं चलने वाली, मतलब पेन कांपेगी ही कांपेगी, ठीक है। 15 क्वेश्चन, यानी उस पोर्शन में आपको मिनिमम 25 क्वेश्चन तो लाने ही लाने थे, जीएस वाले पोर्शन में, कंप्यूटर वाले पोर्शन में। हाँ, 15 क्वेश्चन जो है जिसके उसमें से 5-7 भी सही होंगे, वो बहुत फ्रंट फुट में खेलेगा, लेकिन 25 क्वेश्चन लायक था वो। उसके अलावा 15 क्वेश्चनों में पेन चलना इतना आसान नहीं था। अपने आप ही वो पेपर में क्या हो गया, पेपर में पोर्शन वो हार्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें है, चेक कर लेता हूं एक बार। हिमालय मसाला उद्यान सोनी रानीखेत में इसको खोला गया है। निम्नलिखित दर्रे में कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है, मुलिंगला, माणा नीति तो है, डेप्सा नहीं है। नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई आपने देखी होगा 6861 मीटर। कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग में आपको पता है। उत्तराखंड निम्नलिखित जमुनी की इसमें दूनागिरी पर्वत है, चमोली में पता है आपको। मिलम अगला आंसर है, गंगोत्री के उत्तर माना घाटी में नहीं है, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ मुनस्यारी में, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता, सप्रूस, देवदार और ब्लू पाइन तो दिखते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है बच्चों, ठीक है, इसलिए इसका भेंदी होगा आंसर। निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है, रामगंगा। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग चाहें तो जिसका सही नहीं है वो ऑब्जेक्शन भी लगा सकता है, क्योंकि रामगंगा 2 है यहाँ पे, एक पश्चिमी रामगंगा है, एक पूर्वी रामगंगा है। स्पष्ट नहीं किया गया है किस रामगंगा के पास चल रही, लेकिन अगर इस हिसाब से देखोगे तो इसका आंसर लिसार होना चाहिए, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के क्षेत्रफल जो है इसने गलत दिया है, बाकी इसके 1, 2 और 3 जो अपने आप में स्टेटमेंट है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड के दारमा विहार से, सिनला दर्रा, परीक्षावणी का क्वेश्चन है, ठीक है। मेजोट्रोपिस पेलिटा पटवा के संदर्भ में निम्नलिखित, ये क्वेश्चन यहाँ पता नहीं क्यों डाला गया उत्तराखंड के क्षेत्र, अच्छा हाँ, उत्तराखंड वाले पोर्शन पे शायद मेरे ख्याल से क्यों नहीं डालना चाहिए था। तो ये अपने आप में बच्चों नीलगिरी की स्थानिक, इसका जो है कौन सा सही है, संभावित है कि इसके 2 और 3 सही होंगे। पहला क्वेश्चन इसका स्टेटमेंट इसका गलत है, ठीक है। उत्तराखंड द्वारा द्वितीय प्लास्टिक पुनर्चक्रण का डीजल उत्पादन संयंत्र हरिद्वार में स्थापित किया गया। उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है, बागेश्वर की सबसे कम है, इनमें, ठीक है। एक क्वेश्चन यह है 87 वाला, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए भी पुराना क्वेश्चन है। ये मैंने बीपीडीओ वीडियो के करंट अफेयर में कराया था, होप पोर्टल, अगर आपको ध्यान होगा, होप पोर्टल का उद्घाटन किया गया था, आशा जिसको लिखा गया है। और इसमें भी अपने आप में कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि चाहे तो ऑब्जेक्शन भी लग सकता है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल, यहाँ तो आशा लिखा है, इंग्लिश में इसने क्या किया है, आशा ही लिख दिया उसको। लेकिन जहां तक अगर आशा कोई नया है, मतलब अगर आपको लगता है कि कोई स्पेशल आशा नाम से आया है, तो तब तो अलग है, मेरी जानकारी में तो नहीं है। हाँ, मैंने जो इसकी जानकारी मुझे पता है, होप क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, होप पोर्टल एक शुरू करवाया था सरकार ने। ये होप पोर्टल, अगर इसी होप को हिंदी में आशा लिख रहा तो इंग्लिश में इसको होप लिखना चाहिए था, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें क्या रहा, कंफ्यूज रहा, ठीक है। अगला देखो, किसने 52 गढ़ियों को गढ़वाल के रूप में संगठित किया, अजय पाल जी ने किया, आप लोग देख ही रहे होंगे। मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर को बाज बहादुर की उपाधि शाहजहां ने दी थी। मुकंदीलाल ने पेशावर कांड के लोगों की पैरवी की थी। गढ़वाल जागरण संस्था स्थापना सही है 1939, बाकी सब गलत हैं। मानस खंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र, अल्मोड़ा इसका आंसर होगा। लाखा मंडल मंदिर किस शैली में, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये स्थानीय शैलियां हैं। अब उत्तर भारत के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर होना चाहिए नागर शैली। द्रविड़ शैली में द्रविड़ के मंदिर बने, दक्षिण भारत के बेसर शैली में, मध्य भारत के आसपास वगैरह के बने नागर, इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना है, ठीक, देखो
मोड़ा के जो खगमेरे किले का निर्माण भीष्मचंद्र के द्वारा, ठीक है। गढ़वाल की किस पंवार नरेश ने सुलेमान सिकोह को शरण प्रदान की थी? पृथ्वी शाह ने। चंद्रकाल में नगद के बदले लिया गया कर कूत, कूत नामक कर था, कहीं कहीं सिरती भी इसमें दे रहा है, संभावित इसका आंसर कूत होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? महपति शाह। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, इसकी हिस्ट्री मैंने आपको ढंग से पढ़ाई थी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के 2 देहरादून और ऋषिकेश। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक, इसका आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा, इसका आंसर 7वां होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं तीसरा देख रहा था बट तीसरा दिखा नहीं मुझे, तो ये 2020-21 का, तो इसका आंसर 7वां होना चाहिए। शायद हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले आया भी ये क्वेश्चन, ठीक है, जितना मुझे ध्यान है। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का स्रोत नहीं होगा? इसका आंसर होना चाहिए फिल्म उद्योग, बाकी तो है ही है। तो ये थे आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन ना, इतने ही हैं मेरे ख्याल से। अब देखिए जो उत्तराखंड का पूरा पोर्शन आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, इतने समय से तैयारी करने का मतलब उत्तराखंड के क्वेश्चन इतने ज्यादा आपके हार्ड नहीं थे, यानी आप उत्तराखंड के क्वेश्चन 2-4 अगर क्वेश्चन छोड़ दोगे तब आपके उत्तराखंड थोड़ा सा टफ रहेगा, यानी निकलने के लिए आपको मिनिमम 30 मार्क्स का स्कोर यहाँ पे करना होगा। यानी ये एक प्रकार की पेपर एनालिसिस है बच्चों। हिंदी में सेलेक्ट होने के लिए आपको 18 से कम नहीं करने होंगे, अगर आपके 18 से कम होते हैं तो आपको यहाँ स्कोर बनाना होगा। जीएस में 25 से कम नहीं करने होंगे, उत्तराखंड में 30 से कम नहीं करने होंगे। अब जोड़ो कितना होता है, 30 और 20 कितना होता है? 55, 55 में 18 जोड़ो 65, 65 में 8 जोड़ो 73 के आसपास, ठीक है। यानी निकलने के लिए आपको 70 से ऊपर मार्क्स एक मिनिमम जो स्कोर है होना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है। और जैसे कह रहे थे ना कई बच्चे पेपर नहीं देंगे, लेकिन 1 लाख कुछ हजार बच्चों ने पेपर दिया है, आपने अखबार में पढ़ा होगा, वो तो खैर अपना अपना विवेक है सबका। तो जो ये स्कोर आपने देखा होगा 73, वो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा था कि लगभग इतने क्वेश्चन आपके सही इतने होने चाहिए, ये है वो है। अब मान के चलना जिस बच्चे के 75 से प्लस का स्कोर है, जिस स्टूडेंट का फाइनल आंसर की में 75 प्लस स्कोर आता है, वो एक कंफर्ट जोन में आ जाएगा। मतलब वो पूरी उम्मीद कर सकता है आप, क्योंकि जिलों के आधार पे सीटों का आवंटन किया गया, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि किस जिले की कट ऑफ, क्योंकि 13 जिले हैं, अब हर जिले की अपनी कहानी है। अगर ओवरऑल जनरल एक कट ऑफ होती तब तो हम अनुमान लगाते कि आपके 75 प्लस में सेफ स्कोर है। अभी भी मान के चलिए जिस बच्चे का स्कोर 75 प्लस है वो एक अपने आप में कंफर्ट जोन में है, ठीक है। उसके अलावा 70 से 75 के आसपास के जो बच्चे हैं वो सब के सब दौड़ में हैं 70 से 75 की, क्योंकि पेपर आसान नहीं था। पेपर अपने आप में बहुत, अपने आप में एक स्टैंडर्ड का पेपर, एक बहुत अच्छा खासा पेपर बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं 70 से 75 के मिड में, जितना मेरा अपना विवेक कह रहा है, जितना मैं सोच पा रहा हूं कि इसके मिड में कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि फिर जिले के आधार पे है। अब हर जिले की कहानी अपनी कहानी, ठीक है, क्योंकि हर जिले का अपना अपना एक वहां पे स्टूडेंट कैसे अटेम्प्ट करके आए, किस तरीके से क्वेश्चन किए हैं, कहां पे कैसे स्टूडेंट बैठे थे। तो अगर ये चीजें रहती तो कहीं ना कहीं कट ऑफ का जो मेरा अनुमान है वो यहाँ कहीं रह सकती है, जितना मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आती है आगे की बात, क्योंकि पेपर के स्तर को देख के हम लोग ये कह सकते हैं, क्योंकि आगे के पेपर तो आपकी इसी, जैसे दरोगा का पेपर है, मुझे तो लगता है कि दरोगा का इनमें सबसे हार्ड पेपर बनेगा। मतलब मैं ये मान के चल रहा, जैसे दरोगा की जब आपकी भर्ती आएगी, अभी तो विज्ञापन आना था, पता नहीं कहाँ है उसका विज्ञापन भी। दरोगा का जहां तक मैं समझ रहा हूं वनडे के एग्जाम के आधार पर दरोगा सबसे हार्ड एग्जाम बनेगा इसमें। दूसरा कनिष्ठ सहायक का पेपर उसी तरीके का, कहीं जो पुलिस कांस्टेबल है ना उसी के इर्द गिर्द घूमेगा, किसका? कनिष्ठ सहायक का। फॉरेस्ट गार्ड भी कहीं उसी के इर्द गिर्द घूमेगा जहां आपका क्या चल रहा था, ये कनिष्ठ सहायक, सॉरी पुलिस कांस्टेबल वगैरह का एग्जाम जहां चल रहा था। जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है उनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और हाँ, जहां क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जैसे आरओ का अगर ये एग्जाम 18 जून को होता है, पीसीएस का होता है, लोअर पीसीएस का होता है, तो उन पेपर्स अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा रहेगा ही रहेगा, थोड़ा बेहतर स्टैंडर्ड के वो पेपर रहेंगे। तो वो तो हम देखेंगे, वो थोड़ा सा अभी के आधार पे जो अभी सिस्टम चल रहा है, जो थोड़ा सा माहौल जो है बच्चों का पढ़ने से क्योंकि मन नहीं है, तो वो थोड़ा सा मैंने इसलिए ब्रेक किया था बीच में। अब धीरे धीरे जो है जब हम शुरुआत करेंगे डीप स्टडी की क्लासेस की, तो उसमें आपकी चीजें सारी कवर हो जाएंगे। और बच्चों डीप स्टडी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, मतलब वन डे हमने बहुत पढ़ लिया है, मतलब फैक्ट जिसको पढ़ने हैं उसके लिए मोर देन इनफ अपने आप में क्या है, एक प्रकार के सोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा सोर्सेज आप लोगों के पास हैं, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कनिष्ठ सहायक की क्योंकि अब साइंस की बात है, अब बस आज कितनी 13 तारीख है ना, 13 है अब, यानी कल से मैं जो है कोशिश करूंगा कि आपकी कनिष्ठ सहायक की साइंस की क्लासेस का जो है शुभारंभ कर दिया जाए। 13, 14, 15 यानी लगभग हमारे पास बचते हैं बच्चों 19-20 दिन। इन 19-20 दिन में साइंस देखनी है, ज्यादा से ज्यादा साइंस के फैक्ट करने हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर आपको जो मैंने कराई है वो तो करके जाना, कंप्यूटर की
क्लासेस आपको दो जगह मिलेंगी, एक तो फोल्डर बनेगा, एक क्रैश कोर्स में होगा। तो फोल्डर वाली भी अगर आपका सहायक कंप्यूटर दे के जाओगे उससे भी आपकी बहुत मदद हो जाएगी। तो हम लोग कल से क्या देखेंगे, साइंस की क्लासेस देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये था, ये सिर्फ पेपर का एनालिसिस है और यहाँ पर ये माध्यम इसी चीज के एनालिसिस या इसी चीज को बताने के लिए बना है। अन्य चीजों के लिए आप अपने स्तर पे काम करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए।